जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यक्स में आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म अध्यात्म की तरफ, अंदर की तरफ आत्मा के सम्मुख करती है, परमात्मा के सम्मुख करती है, उससे जोड़ती है शक्ति धर्म से, सत्य के साथ। जो शरीर के अंदर सामर्थ्य छुपा है, उस सामर्थ्य को जगा करके, सामर्थ्य को बढ़ा करके व्यक्ति को समर्थ करती है, समरस करती है। ये समर्थ को नहीं कोई दोष गोसाई। समर्थ वही होता है जिसके अंदर कोई दोष न हो। इस शरीर के अंदर दोष है, क्योंकि ये शरीर पृथ्वी के आहार से बना है। पृथ्वी के दोष, पृथ्वी में गंध है, इसलिए जो आहार लिया जाता है उससे गंध पैदा होता है, दुर्गंध पैदा होता है। ये दुर्गंध सबसे बड़ा दोष है। इंद्रियों का दोष, ये इंद्रियां सब कुछ ना, कान हमारा सुन सकता है 4 हर्ट्ज तक, वाइब्रेशन तरंगों को सुन सकता है। आंखें हमारी सब कुछ देख नहीं सकती। संसार के सभी तत्वों के रस को हमारी जिह्वा अनुभव नहीं कर सकती। यानी इंद्रियों में का दोष सब कुछ न जानने का, अनुभव करने का है। मन का दोष एक जगह स्थिर न रहना, क्योंकि मन शीतलता, चंद्रमा का अंश है जो शीतलता, शांति चाहती है। संसार में दुर्गंध और क्षणिक सुख भोगों से प्राप्त होता है, चाहे भोजन के रस से, स्वाद से, चाहे कामना के वासनाओं से, चाहे नशा के द्वारा। ये क्षणिक सुख व्यक्ति को मिलते हैं और शरीर की हानि होती है, उसकी आयु और क्षमता घटती है, बीमार ग्रस्त और व्यय को बढ़ाते हैं, जिससे बेईमानी बढ़ती है, असत्य बढ़ता है। ये दोष इंद्रियों का है। रक्त का दोष, क्योंकि प्राण जो चेतना है वो 10 प्राणों में जब शरीर के अंदर मथता है तो अग्नि पैदा होती है, जिससे भूख प्यास लगता है, चेतना पैदा होती है। और ये अग्नि के से ही भोजन शरीर का पचता है, रस बनता है, रस बन जाता है, और जो अवशेष होता है वो मल हो जाता है। मल का शौच के द्वारा मलमूत्र का विसर्जन, त्याग होता है। शब्दों का दोष, ये एक ही शब्द के कई अर्थ, शब्दार्थ होते हैं। जैसे कनक कनकते 100 गुणी, माँ दिखता दिखाए, या पाए बौराए, या खाए बौराए। या जैसे कहा जाए दिवाकर, दिनकर, भास्कर, आदित्य, सूर्य, एक ही सूर्य को ही परिभाषित कई नामों से कर सकते हैं, कई पर्यायवाची हैं। तो ये शब्द का दोष कि सत्य यथार्थ को, ये जो सिर्फ शब्दों तक सीमित रहते हैं वो यथार्थ को नहीं जान पाते। शब्द के दोष को व्याकरण से दूर किया जा सकता है।
व्याकरण को जानकर व्याकरणाचार ही शब्दों के दोष को दूर कर सकता है। पेट के दोष को जो पचाकर रस बना सके वो गाय का दही है, मक्खन है, जिसमें असंख्य जीवाणु होते हैं जो पेट में पहुंचकर जीवाणु पैदा करते हैं, जो भोजन पेट में गति करके भोजन को सरलता से पचा देते हैं और रस बना देते हैं। सरलता से मल मूत्र का त्याग हो जाता है। जब हम फ्रिज में न रखें दूध दही को, मक्खन को, क्योंकि फ्रिज ज़्यादा ठंडी होने से इसके जीवाणु मर जाते हैं। इसमें नमक या चीनी न डालें, इसके डालने से उसके जीवाणु नष्ट हो जाते हैं। हम खड़े होकर के भोजन न करें, खड़े होकर के पानी ना पिए, खड़े होकर के मल मूत्र का त्याग ना करें। जब हम बैठ करके आसन में करते हैं तो पेट दबता है, पेट में प्राणवायु संचित होती है, जिससे भोजन के समय जब हम बैठकर करते हैं आसन में तो अग्नि होती है, जिससे भोजन पचता है। मल मूत्र जब बैठकर करते हैं तो पेट में अग्नि होती है, मल मूत्र ठीक से निवृत्ति हो जाती है। धीरे धीरे भोजन को हम ग्रहण करें, जैसे धरती धीरे धीरे चलती है। मुख में चबा करके मुख के रस को उसमें मिला करके हम पवित्र करें। पानी भी धीरे धीरे घूंट घूंट कर पिएं, ताकि शरीर के तापक्रम से उसके तापक्रम बराबर हो जाए और जल में पर्याप्त मात्रा में मुंह का लार मिल जाए। मुंह का लार ही तत्वों का सार है, जो गलने और पचाने का गुण इसमें मौजूद है। भोजन करने के बाद वज्र आसन में बैठें, जिससे जो शरीर का दोष जो गति है, ऊपर से नीचे की तरफ की गति है, प्राणों की, आहार की, मल निवृत्ति की, जब हम वज्र आसन में बैठते हैं, कमला आसन में बैठते हैं, हनुमान आसन में बैठते हैं, तो ये गति का दोष दूर होता है। वो गति हमारी प्राणों की भी, रक्त का भी ऊपर की तरफ मूलाधार से सहस्रार सर तक गति होती है। पेट में अग्नि होती है। वायु जो प्राण है, उनके दोष को यज्ञ करके हम वायुमंडल को पवित्र करें गाय के घृत से। नौ ग्रह की जो तत्व हैं उनके द्वारा और घी के साथ पवित्र भाव से, तो वायुमंडल पवित्र, प्राण हमारे पवित्र, रक्त का पवित्र करने के लिए प्राणायाम प्राण को अंदर रोके, जिससे ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में हमारे रक्त में सोख सकें। उसकी पतला हो रक्त हमारा, उसमें कार्बनिक पदार्थ ज़्यादा ना हो, क्योंकि जब प्राण का मंथन होता है तो एक तरह से शरीर में रक्त गर्म होता है, जिससे वो गाढ़ा होता है।
कोई भी बीमारी का चेक करना होता है तो रक्त का ही जांच किया जाता है। रक्त के दोष से ही सभी बीमारियां होती हैं। तो रक्त का भी दोष दूर हो, इन सभी दोषों को दूर करने के लिए गौ माता से धरती का दोष, जो गंध है, धरती का गुण गंध है, जिससे हम आहार लेते हैं, इसलिए शरीर में दुर्गंध होता है। चाहे मल मूत्र पसीना, भोजन जब ठीक से नहीं पचता, वसा बन जाता है, तो सांसों से दुर्गंध होती है। शरीर में रुकावट होती है प्राण की गति का, रक्त के संचार का। वात पित्त कफ समान अवस्था में नहीं रहते, जो बीमारी का कारण बनते हैं। 24 तत्वों से ये जो शरीर हमारा बना है, 5 कर्म इंद्रिया, 5 ज्ञान इंद्रिया, 11वां मन, 5 वायु आकाश अग्नि जल पृथ्वी, 16 5 तन मात्राएं, स्पर्श गंध रूप रस तेज, 21 3 अहंकार चित्त बुद्धि, 24 25वां प्राण तत्व है। इसी से ये शरीर का उत्पत्ति, संचालन और निवारण होता है। संसार के सभी पदार्थ, जो पदार्थ हैं, वो 13 पदार्थों से बने हैं। अंतिम संस्कार जो है, वो अंतिम सत्य को बताता है। ये 13 तत्वों से जो पदार्थ हैं, तत्व हैं, इसीलिए व्यक्ति की 13वीं की जाती है। वही व्यक्ति जो बुद्धिमान होता है, जो सब कुछ मेरा 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 करता है, दुख का अनुभव करता है, सुख का अनुभव करता है, लेकिन प्राण की चेतना निकल जाने से इस शरीर को चिता पर भी लिटा जाता है, कोई दुख नहीं होता। इसे कोई अपना पराया या इसमें कोई शक्ति सामर्थ्य नहीं होती। ये सत्य बचाने के लिए ही अंतिम संस्कार है। चिता पर व्यक्ति जल जाता है, लेकिन उसकी हड्डियां नहीं जलती, हड्डियां शेष रह जाती हैं। ये जो हड्डी अस्थियां हैं, ये आकाश की तन्मात्रा हैं। आकाश की तन्मात्रा शब्द है, यानी शब्द कभी समाप्त नहीं होते, विचार चिंतन कभी व्यक्ति के समाप्त नहीं होते। शरीर मिट्टी से 24 तत्वों से शरीर बना है। ये इसका परिवर्तन फिर राख बनकर मिट्टी में मिल जाएगा। यही सत्य है, यानी मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, परमात्मा का अंश हूं। शरीर हमारा साधन है, और ये जितने शरीरधारी हैं, सब हमारे ही समान हैं, समरस हैं। ऐसा अनुभव करना, अनुभव करके सबका सहयोग करना, सत्कार करना, आदर करना, जिससे वैमनस्यता, वैर विरोध व्याधि समाप्त होती है। अनेकता में एकता, श्रेष्ठता आती है। 24 तत्वों से 24 ग्रंथियां हैं, उपत्तिकाएं हैं। शब्दों का शोधन मंत्रों से, इसे शब्द को जब मंत्र बनाया जाता है, ऋषियों ने जो मंत्र बनाया, शब्द के दोष को दूर करके, मंत्र मन के दोष को दूर करते हैं। जब इसे मथा जाता है, शरीर के अंदर
जप किया जाता है तो मन का जो दोष है भागना वो एकाग्र हो जाता है। इंद्रियां एकाग्र हो जाती हैं, बस में हो जाती हैं, आत्मा के सम्मुख हो करके आत्मा के अनुसार कार्य करती हैं, क्योंकि आत्मा तो स्वयं शांति रूप है, सच्चिदानंद है। तो ये शांति को अनुभव करती हैं योग और संयोग के द्वारा। और जो भारत की संस्कार संस्कृति के महत्व को नहीं जानते, इससे नहीं जुड़ते, वो भोग के द्वारा क्षणिक सुख प्राप्त करते हैं, चाहे वो भोजन के स्वाद के रस के द्वारा, चाहे काम वासनाओं के द्वारा, चाहे नशा के द्वारा, और अपने व्यय को बढ़ाते हैं, बीमारी को बढ़ाते हैं, बेईमानी को बढ़ाते हैं, आबादी को बढ़ाते हैं। ये भोगवादी विचारधारा जो संसार के लोगों का है। इसलिए संसार में सर्वोत्तम सरल मार्ग, सन्मार्ग हमारी भारत की संस्कार संस्कृति है, जो शरीर के, धरती के, प्रकृति के सभी दोषों को दूर करके, सत्य के साथ जोड़ करके, सुगंध को पैदा करके, सरोकार, सहयोग, सेवा, प्रेम को पैदा करके ये समर्थवान बनती है। समर्थ को जगाने और बढ़ाने का कार्य सिर्फ हमारी भारत की संस्कार संस्कृति, जिसे भी सुखी रहना है, स्वस्थ रहना है, परम शांति का अनुभव करना है, सामर्थ्यवान रहना है, उसे सबको भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म से जुड़ना चाहिए, इसका आदर सत्कार करना चाहिए। यही एक संकल्प है जो आपके सभी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम है। आज का जो युग है वो भोगवादी युग है, अध्यात्म का नहीं, आधुनिक युग है। ये आधुनिक युग लोगों में वैर, विरोध, असंतोष, बीमारी, व्यय को बढ़ाकर बेईमानी और भोग को बढ़ाकर आबादी, विषाणु और कीटाणु को बढ़ाने वाला है। सिर्फ और सिर्फ समस्या ही समस्या को बढ़ाने वाला, पैदा करने वाला ये आधुनिक युग है। इसलिए आधुनिकता से हम अध्यात्म की तरफ चले। इस अध्यात्म के तरफ चलने की आज के समय में परिस्थितियां नहीं है। परिस्थितियां आधुनिक की हैं, असत्य की हैं, बीमारी की हैं, बेईमानी की हैं। इसलिए ये जो भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म का महत्व घटता जा रहा है, क्योंकि इसके पूर्ण जो परिकल्प हैं, व्यक्ति जब इसे पूरा नहीं करता, इसके शर्तों को, सूत्र सिद्धांतों को, दृष्टांतों को, तो उसे पूर्ण लाभ नहीं मिलता। इसलिए वो धर्म से विमुख होता जा रहा है, भ्रमित होता जा रहा है, कुंठित होता जा रहा है। इसलिए धर्म को धारण करने की, सत्य को धारण करने की, ईमानदारी, समझदार, जिम्मेदारी, बहादुर होने की व्यवस्था हमें अनेकता में एकता, अखंड भारत, श्रेष्ठ भारत, महान भारत, नशा मुक्त भारत, भय मुक्त भारत, रोग मुक्त भारत, अन्याय मुक्त भारत की दिशा में इसे संस्थापित करने के लिए संचार
क्रांति की आवश्यकता है। एक क्रांति चाहिए। ये क्रांति आज के समय में संचार क्रांति सबसे सहज सरल मार्ग है। इसलिए इस संचार क्रांति में सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो अधिक से अधिक करके कमेंट आप इस संचार क्रांति का में सहयोग करें और परमात्मा की, ऋषियों मनीषियों की, महापुरुषों की आशीर्वाद अनुदान को प्राप्त कर अपने जीवन को सफल करें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।